दोस्तों, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मार्च 2025 तक देश में 23 नए एक्सप्रेसवेज बनाने का ऐलान किया है, जिसकी टोटल लंबाई 7800 किलोमीटर होगी एंड इसमें 3.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें, पिछले 9 सालों के अंदर भारत में 50,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। गवर्नमेंट पूरे देश के अंदर सड़कों का एक जाल बिछा रही है और नितिन गडकरी का एम है कि 2024 तक वो इंडिया के रोड्स को अमेरिका के रोड्स से भी बेहतर बना देंगे। साल 2019 से 2020 की बात करें तो गवर्नमेंट ने इन प्रोजेक्ट्स पर 83,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया था। वहीं 2021 से 2022 में ये अमाउंट बढ़ाकर 1.18 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी हाल ही में अमरावती और अकोला के बीच NH53 पर मात्र 105 घंटे और 33 मिनट्स के अंदर इंडिया ने 75 किलोमीटर लंबा रोड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है एंड इस साल देश को 5 नए एक्सप्रेसवेज भी मिलने वाले हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट और चीजों के कंपेयर में आखिर हाईवेज पर ही पैसे क्यों बहा रही है और इन नए एक्सप्रेसवे के सहारे कैसे हमारा भारत एक नई राह पर चल पड़ा है। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने वाले हैं। दोस्तों, एक्सप्रेसवे सिर्फ हमारे ट्रैवलिंग टाइम को ही रिड्यूस नहीं करता, बल्कि इसका देश की इकोनॉमी में भी बहुत ही बड़ा योगदान है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, टेस्ला, जनरल मोटर्स और नाइकी वगैरह का चाइना ही पहला पसंद क्यों है? क्योंकि उनके पास चीप लेबर है। लेकिन ये तो बांग्लादेश के पास भी है। फिर क्या रीजन है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हमेशा चाइना की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। असल में चीन के पास दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, जो ट्रांसपोर्टेशन को बाकी देशों के मुकाबले काफी फास्ट बना देता है। और इन रोड्स की मदद से यहाँ कच्चे माल से लेकर तैयार माल को मार्केट या पोर्ट तक बहुत ही कम समय में पहुँचाना पॉसिबल हो जाता है। यही वजह है कि चाइना बिना डेडलाइन को क्रॉस किए कंपनीज को अच्छी सर्विस दे पाता है। दुनिया की सभी कंपनीज तेज कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। अब बात सिर्फ चाइना की ही नहीं है, बल्कि जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर और यूएई जैसे और भी कई ऐसे देश हैं जो अपने बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इसका असर उस देश की इकोनॉमी और ग्रोथ पर साफ तौर से देखा भी जा सकता है। हमारे देश के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी का भी मानना है कि अच्छी सड़कों से ही देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध हो सकती है। इसीलिए इंडिया आज अपने एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर रहा है और NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लक्ष्य है कि आने वाले 2 सालों में ये 23 नए एक्सप्रेसवेज तैयार कर देगा, जिसके लिए करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अब इतनी बड़ी लागत से बनाए जा रहे इन एक्सप्रेसवेज का देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ेगा और किस किस को इससे कितना फायदा होने वाला है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले एक्सप्रेसवेज बनाने का ये काम कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों में जाएगा, जो उनकी कमाई का एक जरिया बनेगा। इससे मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनीज को भी प्रॉफिट होगा। इसके अलावा इन रोड्स को बनाने में लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे, मशीनरी और उन्हें ऑपरेट करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी एंड हजारों वर्कर्स, लोकल्स और इंजीनियर्स को भी काम मिलेगा। यानी 3.3 लाख करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश के नागरिकों के जेब में जाएगा। साथ ही जब रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा तो विदेशी कंपनीज बड़ी संख्या में इंडिया का रुख करेंगी, जिससे काफी सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा एक बड़ा टैलेंट पूल होने की वजह से धीरे धीरे इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर निकल पड़ेगा। इन एक्सप्रेसवेज के बनने से देश के मेजर सिटीज जैसे सूरत, सोलापुर, सिलीगुड़ी, चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, लखनऊ, रायपुर, खड़गपुर और कोटा जैसे शहर एक दूसरे से सीधे जुड़ जाएंगे, जिससे रिमोट लोकेशंस पर भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कंपनीज दूर दराज के इलाकों में भी अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगी। बात सिर्फ कनेक्टिविटी की नहीं है, बल्कि इन एक्सप्रेसवेज पर ट्रैवल करने से फ्यूल कॉस्ट भी कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप हाईवेज या डिस्ट्रिक्ट रोड पर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो इसके कंपेयर में एक्सप्रेसवेज पर फ्यूल कंजप्शन ऑलमोस्ट 30 to 40% कम हो जाता है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर की गई एक रिसर्च से साबित होता है कि इस रोड पर चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर फ्यूल का कंजप्शन लगभग 2 गुना ज्यादा होता है एंड इसकी सबसे बड़ी वजह है कंसिस्टेंट स्पीड। क्योंकि इन एक्सप्रेसवेज को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आप बिना रुके एक फिक्स स्पीड पर ड्राइविंग कर सके। साथ ही मोड़ या रुकावट कम होने से भी फ्यूल कम लगता है। देश में बनने वाले ये एक्सप्रेसवेज फास्ट एंड मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा और ये बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने पर कार्गो का मूवमेंट भी तेज हो जाएगा। फिलहाल अभी की बात करें तो एक कार्गो को 400 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 24 घंटे का समय लगता है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से करीब 2 गुना ज्यादा टाइम है। दोस्तों, अच्छी सड़क से टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है, जिससे इस इंडस्ट्री में आने वाला रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। इस तरह के और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिस पर इन एक्सप्रेसवे के बनने से काफी इम्प्रूवमेंट आएगा और धीरे धीरे देश का हर एरिया या छोटे बड़े बिजनेसेस ग्रो करने लगेंगे।
इन अदर वर्ड्स, इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर ही पड़ने वाला है। अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि एक्सप्रेसवेज से किसको क्या फायदा होगा और ये देश की ग्रोथ में किस तरह से अपना योगदान देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कितने तरह के रोड्स होते हैं और उन्हें कंट्रोल कौन करता है, और एक्सप्रेसवेज इन सभी रोड्स से अलग कैसे है? दरअसल इंडिया के अंदर टोटल 4 तरह के रोड्स को देखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं विलेज रोड की। ये देश में 3.93 लाख किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये सड़कें ग्रामीण इलाकों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं, जिनके किनारे पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लिखा हुआ होता है, और साथ ही आप इन सड़कों पर ऑरेंज कलर के माइलस्टोन भी देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट रूट, जो बेसिकली छोटे छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम करते हैं। ये सड़कें विलेज रोड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती हैं। अगर आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं और उसके किनारे नीले या काले रंग का माइलस्टोन देखते हैं तो समझ जाइए कि आप डिस्ट्रिक्ट रोड पर सफर कर रहे हैं। इसके बाद आता है स्टेट हाईवेज, जो स्टेट की सीमा के अंदर ही फैला होता है। इन सड़कों को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जो स्टेट के अंदर ही अलग अलग शहरों को आपस में जोड़ती है। इन हाईवेज के किनारे आप हरे रंग का माइलस्टोन देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें नेशनल हाईवेज की, तो ये एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने का काम करते हैं। इनकी चौड़ाई स्टेट हाईवे के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है और ये उससे ज्यादा दूरी तय करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। साथ ही इनमें लगे हुए माइलस्टोन पीले रंग के बने होते हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे क्या है और ये इन सभी से अलग कैसे है, आइए इसे भी जानते हैं। असल में दोस्तों, एक्सप्रेसवेज भी नेशनल हाईवे की तरह ही एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने का ही काम करते हैं, लेकिन यूजुअली इन पर 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं होते। अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो आप यहाँ अपनी कार को 120 या 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी दौड़ा सकते हैं। कुछ जगहों पर ये स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। वहीं नेशनल हाईवेज की स्पीड लिमिट जनरली 80 से 100 किलोमीटर पर आवर के बीच होती है। इसके अलावा नेशनल हाईवेज पर यूजुअली 2 से 4 लेन्स बने होते हैं, जबकि एक्सप्रेसवेज पर 6 या इससे ज्यादा होते हैं। बात करें चौराहे या ट्रैफिक सिग्नल की, तो ये आपको एक्सप्रेसवे पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब अगर इसकी अथॉरिटी की बात करें तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है। वैसे इस साल गवर्नमेंट देश के अंदर 12,500 किलोमीटर लंबे हाईवेज बनाने का प्लान कर रही है, जबकि साल 2021 से 2022 के बीच 10,457 किलोमीटर, 2020 से 2021 में 13,327 किलोमीटर और साल 2019 से 2020 के दौरान 10,237 किलोमीटर लंबे हाईवेज बनाए गए थे। इसके अलावा एक्सप्रेसवे की बात करें तो फिलहाल इंडिया में टोटल 4,067 किलोमीटर लेंथ के 44 एक्सप्रेसवेज मौजूद हैं, जहां अगले 2 साल में 7,800 किलोमीटर की लंबाई और ऐड कर दी जाएगी। अगर हम इंडिया के कुछ मोस्ट फेमस एक्सप्रेसवेज को देखें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है यमुना एक्सप्रेसवे। 165 किलोमीटर लंबा ये रोड मथुरा और अलीगढ़ से गुजरते हुए दिल्ली को आगरा से जोड़ता है। आपको बता दें, जहां पहले दिल्ली से आगरा जाने में 6 से 8 घंटे का समय लगता था, वहीं इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आप इस दूरी को आराम से 2.5 घंटा में तय कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे को 12,839 करोड़ रुपए में बनाया गया था, जिसकी शुरुआत मायावती गवर्नमेंट ने साल 2007 में की थी। इस 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे के स्टार्ट होने के बाद NH2 का ट्रैफिक काफी हद तक कम हो गया और अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। बात करें इंडिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में तो वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी टोटल लंबाई 341 किलोमीटर की है। आपको बता दें, इसे जुलाई 2018 से बनाना शुरू किया गया था और केवल 3 साल के अंदर इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर केवल 3.5 घंटे में पूरा होने लगा, जिसमें पहले 7 से 8 घंटे का समय लग जाता था। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,496 करोड़ रुपए की लागत लगी, जिसने यूपी के ईस्टर्न साइड में विकास का एक नया दरवाजा खोल डाला। साथ ही ये बिहार को दिल्ली से जोड़ने के लिए भी एक कॉरिडोर के रूप में काम करता है। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी इंडिया के मोस्ट फेमस एक्सप्रेसवेज में से एक है, जिसे 36 महीनों में बनाकर पूरा किया गया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई 302 किलोमीटर है, जिसे 11,527 करोड़ रुपए में बनाया गया था। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा से जोड़ता है, जिससे दोनों शहरों के बीच का ट्रेवल टाइम 5.5 घंटे से घटकर केवल 3 घंटे रह गया। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से इंडिया के रोड नेटवर्क का बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है और फिलहाल ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। वहीं अमेरिका और चीन इस मामले में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आते हैं। हालांकि नितिन गडकरी का कहना है कि वो देश की सड़कों को 2024 तक अमेरिका के बराबर कर देंगे और इसकी तैयारी काफी साल पहले ही शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस साल भी सरकार 5 नए एक्सप्रेसवेज को ओपन करने की तैयारी कर रही है, जिसमें पहला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसमें हर 100 किलोमीटर के गैप पर एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए ट्रॉमा सेंटर बने होंगे और पूरे एक्सप्रेसवे पर 93 जगह
ठहरने का इंतजाम भी किया जाएगा। साथ ही ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें टोटल 12 हेलीपैड बने होंगे, जिसका यूज मेडिकल इमरजेंसी के लिए किया जाएगा। साथ ही ये डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज में भी काम आने वाले हैं। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्सप्रेसवे को 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसके ओपन होने के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी केवल 12.5 घंटे में ही तय हो जाएगी, जो अभी 22 घंटे से भी ज्यादा का समय लेती है। इसके बाद आता है 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसकी टोटल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसे 8,662 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये गुड़गांव के साथ दिल्ली के पश्चिमी हिस्से की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, साथ ही NH8 से भी भीड़ को कम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे, जो गुजरात के मेजर सिटीज से होकर गुजरेगा। इसकी टोटल लंबाई 110 किलोमीटर होने वाली है और उम्मीद है कि इसके ओपन होने के बाद अहमदाबाद और DSIR यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बीच का ट्रेवलिंग टाइम घटकर केवल 2 घंटे रह जाएगा। चौथा एक्सप्रेसवे जो इस साल कंप्लीट होने वाला है वो है मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 379 किलोमीटर होगी और ये पश्चिमी भारत के 2 मेजर इकोनॉमिक सेंटर मुंबई और वडोदरा को जोड़ने का काम करेगा। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेवलिंग टाइम घटकर सिर्फ 6 घंटे हो जाएगी, जो अभी 8 से 10 घंटे के बीच में है। फिफ्थ है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई लगभग 1257 किलोमीटर होगी, जो सितंबर 2023 तक तैयार हो सकता है। इसे एक स्ट्रेटेजिक एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये 3 ऑयल रिफाइनरीज और 2 थर्मल पावर प्लांट से होकर गुजरेगा। इसके खुलने के बाद अमृतसर और जामनगर के बीच का ट्रेवलिंग टाइम 26 घंटे से घटकर केवल 13 घंटे रह जाएगा। तो ये थे इस साल कंप्लीट होने वाले एक्सप्रेसवे के मेजर प्रोजेक्ट। बाकी अगले 2 साल में गवर्नमेंट वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाली है, जो 4 स्टेट्स यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा और इसे बनाने में 28,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 के बीच एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए 35,000 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है। अब जिन्हें एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दे कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें नॉन लिक्विड एसेट्स को कैश या इनकम जनरेटिंग एसेट्स में बदला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास ऐसे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं जिनकी अब उसे जरूरत नहीं है, लेकिन उस इक्विपमेंट की किसी दूसरे कंपनी को जरूरत हो सकती है। ऐसे में पहली कंपनी जानती है कि ये इक्विपमेंट्स बहुत ही काम के हैं और अगर उसके पास ऐसे ही पड़े रहे तो धीरे धीरे खराब हो जाएंगे, इसलिए वो उसे दूसरे कंपनी या इंडिविजुअल्स को बेच देगी जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके बदले में जो उसे कैश मिलेगा उसका इस्तेमाल वो डेवलपमेंट, मार्केटिंग या कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकती है। एंड गवर्नमेंट का भी यही प्लान है कि वो अपने इस तरह के एसेट्स को बेचकर एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए जुटाएगी और टोल ऑपरेट ट्रांसफर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू 10,000 करोड़ रुपए का एडिशनल अमाउंट जमा किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास ऐसे कई तरीके हैं जिनकी मदद से वो इन एक्सप्रेसवेज में लगने वाले खर्चे को कवर करेगी और 2025 तक यानी मात्र 2 साल जितने कम समय में इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों जितना मजबूत बना देगी।